वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आज हमारा टॉपिक है लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व समस्याएं, ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। किसी भी देश की औद्योगिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष स्थान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी का अभाव है, श्रम की पूर्ति अत्यधिक है और तकनीकी ज्ञान का भी अभाव है, इन उद्योगों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इन उद्योगों का अतीत अगर हम देखें तो भारत में यह बहुत ही गौरवपूर्ण था, किंतु अंग्रेजी शासन काल में इन उद्योगों का इतना पतन हुआ कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रायः समाप्त से हो गए। किंतु स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इनके विकास हेतु काफ़ी प्रयास किए गए हैं, किंतु अभी भी इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है और इनके समक्ष कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। अब हम लेते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों से हमारा क्या आशय है, इनका क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। कुटीर उद्योगों का आशय उन उद्योग धंधों से है जो एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा एक छत के नीचे पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित किए जाते हैं। राजकोषीय आयोग के अनुसार कुटीर उद्योग वह है जो पूर्णतया या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। इन उद्योगों में उत्पादन की जो पद्धति होती है वह पारंपरिक होती है। इसके बाद 1991 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को जिस तरह से परिभाषित किया गया वह इस प्रकार है। इस नीति के अंतर्गत कहा गया कि लघु उद्योग का निर्धारण उसकी विनियोजित पूंजी से किया जाता है। अब अति लघु उद्योग उसे माना जाएगा जिसमें संयंत्र व मशीनरी पर 5 लाख रुपए तक के विनियोग किए गए हों। लघु उद्योग की दशा में यह विनियोजन सीमा 60 लाख रुपए और सहायक उद्योगों की दशा में यह 75 लाख रुपए होगी। अर्थात उपयुक्त सीमा तक पूंजी विनियोग करने वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत लघु उद्योगों को फिर से परिभाषित किया गया और इसके अंतर्गत लघु उद्योगों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर उनको निवेश के अनुसार 3 मुख्य स्तरों क्रमशः छोटे या सूक्ष्म, लघु और मंझोले या मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया, जो इस प्रकार है। जो 2 श्रेणियों में इन उद्योगों को बांटा गया उनमें 2 श्रेणियां ये थी। एक पहली श्रेणी थी विनिर्माण उद्यम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा सेवा उद्यम सर्विस एंटरप्राइजेस। तो पहले हम लेते हैं विनिर्माण उद्यम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। सबसे पहले इसमें जो वर्गीकृत किया गया वर्ग था वह था छोटे अथवा सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये वे उद्यम थे जिनमें 25 लाख रुपए तक का निवेश हो। लघु उद्यम उन्हें कहा गया जिनमें 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो। और मध्यम उद्यम यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेस उन्हें बताया गया जिनमें 5 करोड़ रुपए से अधिक
एवं 10 करोड़ रुपए तक का निवेश हो। दूसरी श्रेणी जिसमें हम सेवा उद्यम को लेते हैं, उसमें कहा गया कि सूक्ष्म अथवा छोटे उद्यम वो होंगे जिनमें 10 लाख रुपए तक का निवेश हो। लघु उद्यम वे होंगे जिनमें 10 लाख रुपए से अधिक तथा 2 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। और मध्यम उद्यम उन्हें कहा गया जिनमें 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो। अब तक MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन अब इसकी नवीनतम परिभाषा आई है। 13 मई 2020 से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदल दी गई है। इस नई परिभाषा में इन उद्योगों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि दोनों क्षेत्रों के लिए निवेश और वार्षिक टर्नओवर तय किए गए हैं, जिनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए या इससे कम का निवेश हुआ हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो। लघु उद्योग उन्हें कहा जाएगा जिनमें निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए से कम हुआ हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ से अधिक ना हो। फिर मध्यम यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेस या मीडियम इंडस्ट्रीज उनको कहा गया है जिनमें 10 करोड़ रुपए से अधिक व 20 करोड़ रुपए से कम का निवेश स्थापित किया गया हो और उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 100 करोड़ रुपए से कम का हो। तो हम इसको एक तालिका के रूप में भी क्लियर बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। जहां हमने पहली में श्रेणी में लिया है मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर। अब सूक्ष्म उद्योग में निवेश 1 करोड़ रुपए तक का, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का। तो जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश है, टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, उन्हें माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। फिर लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज वे होंगे जिनमें निवेश 10 करोड़ रुपए तक का और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का होगा। और मध्यम उद्योग यानी कि मीडियम इंडस्ट्रीज उनको कहा जाएगा जिनमें निवेश 20 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक का है। तो ये जो है परिभाषा, नवीनतम परिभाषा है जो बताती है कि हम किसे माइक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे, किसको हम लघु उद्योग कहेंगे और किसको हम मध्यम उद्योग कहेंगे। अब हम लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इन लघु और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है और इनकी आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूंजी का अभाव है, श्रम शक्ति जो है वो बहुल मात्रा में उपलब्ध है और बेरोजगारी भी अर्थव्यवस्था में है, साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जहाँ किसान पूरे वर्ष पर जो है रोजगार में नहीं रहते और कई बार उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार रहना पड़ता है। तो इन सभी दशाओं में कुटीर और लघु उद्योगों का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक है। इनको हम बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है रोजगार में सहायक। लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं और इनके विकास से बेरोजगारी का निराकरण संभव होता है। जहां 1951 में लघु व कुटीर उद्योगों में 61.4 लाख लोग जो है रोजगार प्राप्त थे, 2005 और 6 में लगभग 2.94 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था। वो बढ़कर 2017-18 में 11.1 करोड़ व्यक्ति
हो गए, इतने लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। तो भारत में लोगों को रोज़गार प्रदान करने में इन उद्योगों की बड़ी भूमिका है। दूसरा पॉइंट, कम पूंजी व अधिक उत्पादन। भारत में पूंजी का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योगों में, जिनमें श्रम की प्रधानता होती है और कम पूंजी से ही काम चल जाता है, तो इन उद्योगों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। सन 1979-80 में लघु उद्योगों ने कुल 33,510 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन किया, जो बढ़कर 2014-15 में लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। तो उत्पादन के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा पॉइंट है आय व व्यय का न्यायोचित वितरण। बड़े पैमाने के उद्योग जब होते हैं तो उनका संचालन और स्वामित्व कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में होता है, और जो लाभ होता है वे सारे का सारा लाभ जो है उन्हीं के हाथों में चला जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति की विषमता बढ़ती है। जबकि छोटे छोटे उद्योगों का स्वामित्व अनेक व्यक्तियों में बटा हुआ होता है और इनमें श्रम की प्रधानता होती है, अतः आय और संपत्ति के समान वितरण की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो कि समाजवाद के सिद्धांतों के अनुकूल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था का संतुलित व सर्वांगीण विकास। भारत में कृषि की प्रधानता है और इस कारण से भूमि पर अधिक भार उत्पन्न हो गया है और साथ ही अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास भी नहीं हो पाया है। जबकि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी मुद्रा अर्जन। लघु उद्योगों के द्वारा जो माल निर्मित किया जाता है उनका विदेशों में निर्यात भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं और इससे विदेशी विनिमय संकट में सहायता मिलती है। देश के निर्यातों में लघु उद्योगों का लगभग 35% या उससे भी अधिक हिस्सा है। 2004-05 में लघु उद्योगों द्वारा लगभग 1,24,417 करोड़ रुपए के माल का निर्यात किया गया, जबकि 2014-15 में यह बढ़कर 4,50,000 करोड़ रुपए का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है संचालन की सरलता। चूँकि लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्य प्रणाली सरल होती है, जिसके लिए विशिष्ट तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अतः भारत में जहाँ तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक ज्ञान का अभाव है, ऐसे उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक अशांति व संघर्षों से मुक्ति। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजीपति और श्रमिकों के संघर्ष के कारण कभी घेराव होता है तो कभी हड़तालें और कभी तालाबंदी, और इससे औद्योगिक शांति भंग हो जाती है। किंतु लघु और कुटीर उद्योगों में जहां श्रमिकों की संख्या सीमित होती है और पूंजी और श्रम में परस्पर सद्भावना रहती है, औद्योगिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परंपरागत कला की रक्षा। जब हम कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करते हैं तो इससे हम देश के लोगों की परंपरागत कला, प्रतिभा और औद्योगिक दक्षता को बनाए रख सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के अनेक कलात्मक कार्य किए जाते हैं, जिनके विकास की नितांत आवश्यकता है, तभी हम अपनी राष्ट्रीय कला, प्रतिभा और दक्षता की रक्षा कर सकते हैं। अगला बिंदु, युद्ध में सुरक्षा।
राजनीतिक सुरक्षा के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। ऐसे उद्योगों की छोटी छोटी इकाइयाँ देश के सभी भागों में विकेंद्रित होती है, अतः युद्ध में बमबारी के द्वारा उन्हें नष्ट करना असंभव होता है, जबकि बड़े उद्योगों को नष्ट करना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार चक्रों से मुक्ति और सामाजिक कल्याण। बड़े पैमाने के उत्पादन में आधिक्य की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों में उत्पादन का पैमाना छोटा होता है और मांग के अनुरूप ही उत्पादन किया जाता है, अतः व्यापार चक्रों से उत्पन्न बेकारी का उद्भव नहीं होता। इसके अलावा लघु उद्योगों में रोजगार और आय में वृद्धि होती है, इनसे शोषण से मुक्ति मिलती है और साथ ही इन उद्योगों के कारण अर्थव्यवस्था में आय व धन का समान वितरण होता है, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शीघ्र उत्पादन वृद्धि तथा मूल्यों पर नियंत्रण में सुविधा। लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना में कम समय लगता है, अतः औद्योगिक उत्पादन शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि से मूल्यों पर नियंत्रण में भी सुविधा प्राप्त हो जाती है। और अंतिम बिंदु, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब किसी देश में इन उद्योगों का विकास होता है तो अधिकाधिक लोगों को पूर्ण रोजगार तथा अर्ध बेकारों को सहायक रोजगार प्राप्त होता है, जिससे देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। तो इस तरह राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में ये उद्योग सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देश के विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार की वृद्धि, मूल्यों पर नियंत्रण, कम पूंजी में अधिक उत्पादन आदि के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का अत्यधिक महत्व और आवश्यकता है। ये हमारी परंपराओं के अनुरूप है और साथ ही समाजवाद के अनुकूल है। ये सभी बातें इनके महत्व को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।